तो जर्नी कैसे रहा आपकी जर्नी, क्या क्या चीज आपने सीख लिया? यस, एनीवन कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट लेट मी नो आपने क्या क्या चीजें सीख लिया, क्योंकि टुडेज क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. So normally we will discuss everything, each and everything related to ORM. So before that, just I want to know what did you learn in entire digital marketing career? Yes, क्या क्या चीज सीख ली आप लोगों ने? सर वेबसाइट डिजाइन एंड Okay. पोस्टिंग्स, ऑनलाइन पोस्टिंग एंड हम्म. एसईओ, मेटा एड्स। एड रन करना, मेटा मेटा एड एड्स, के बारे में। कैंपिंग, मेल कैंप। ओके, तो जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, है ना, कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिजल्ट? जस्ट एक क्विक रिवीजन होगा, जस्ट क्विक रिवीजन वाला पार्ट है कि ऑर्गेनिक वर्ड आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. यस, यस, बताइए क्या होता है? यस, हिमांशु, कनिष्क, सर ऐसे नहीं और कि ऐसा कुछ नहीं. यस, बताइए आई थिंक कनिष्क. ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ओके. एंड इनऑर्गेनिक, एक्चुअली आई फॉरगॉट। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? से एंटायर मार्केटिंग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. हमारी जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है ना, जितना भी डिजिटल मार्केटिंग है, ऑलवेज डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक. आपने ये वर्ड सुना होगा, पेड एंड अनपेड. Organic is also known as free result without spending rupees. We don't need to pay single rupees for the marketing part that come under the organic marketing. आपने SEO सीखा, सोशल मीडिया सीखा, ठीक है ना, SEO, SMO, ईमेल मार्केटिंग, यस। व्हाट्सएप मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग. दीज आर ऑल कम अंडर द ऑर्गेनिक मार्केटिंग. देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप प्रमोशन कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, वो सारा प्रोसेस, वो सारा टाइप हमारे ऑर्गेनिक के अंदर आता है. क्या एसईओ करने के लिए क्या कोई पैसा खर्च किया है हमने? भाई एसईओ में क्या कोई इन्वेस्टमेंट होती है क्या? नो सर। यस, नो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. तो यस, जहां पर भी यस। आप कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं ना, वो पूरा प्रोसेस, वो पूरा टाइप हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट के अंदर आता है. और ऑर्गेनिक को ही हम लोग बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, जस्ट इट विल टेक हार्डली 10 10 मिनट्स में लेने वाला, जिससे फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे. तो एक मैं एक तरीके से ना क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, जो आप थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी. ठीक है, जो हमारा पेड मार्केटिंग है, पेड मार्केटिंग, पेड प्रमोशन, इसी को लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक रिजल्ट. जैसे आपने पीपीसी सीखा होगा. पीपीसी, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी? पे पर क्लिक। यस, पे पर क्लिक, गूगल एड्स, मेटा एड्स. सेम ऐसे आपने सीखा होगा लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, यस सर। यूट्यूब एड्स. ये जितने भी टाइप आपने देखे, इन सब में हमें पैसा पे करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए. जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये सब कुछ हमारे इनऑर्गेनिक है, हम इसको पेड मार्केटिंग बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट्सएप मार्केटिंग ये ऑर्गेनिक है या पेड है? ऑर्गेनिक है। सर ऑर्गेनिक व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे अपने स्टेटस अपनी स्टोरी पे लगा के हम्म. ऑर्गेनिक है सर। यस. तो और देखिए नॉर्मल जैसे अभी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, उसमें कोई भी ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल परचेस नहीं करता है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या तो पर्सनल व्हाट्सएप यूज करते हैं या बिजनेस व्हाट्सएप यूज करते हैं. पर नॉर्मली आजकल आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप हैं जिनमें आप देख लीजिए, आपको कैटलॉग्स दिखते हैं. आपके पास कभी अमेजोन का कोई मैसेज आता है, या फिर आप देखिए वोडाफोन का अगर मैसेज आता है, अगर आप देखेंगे आपके वोडाफोन पे ना, तो उसमें आपको नीचे कैटलॉग्स दिखेंगे. वो पेड व्हाट्सएप है, जिसमें उन्होंने पैसा पे करके व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बाय किया हुआ. तो यस, व्हाट्सएप मार्केटिंग के दो वर्जन है.
एक ऑर्गेनिक है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं, जिसमें हमारा पर्सनल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप कवर अप होता है। दूसरा होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल, जो परचेस करके पाया किया जाता है। ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ इज टोटली बेस्ड ऑन कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है। एसईओ करने के लिए आपको कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग करना होता है, तो टोटली हमारा किसके ऊपर होता है? ऑर्गेनिक के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। फटाफट मुझे एक और क्वेश्चन आंसर करिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ? दो चीज आप लोगों ने सीखी होगी प्रैक्टिकली। ऑन पेज क्या होता है? ऑन पेज एसईओ। यस गाइस, एनी गेसेस? देखिए, यहाँ मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ कि सर नहीं पता नहीं, आपको जो लगता है आप बताइए, नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा ना। जस्ट फटाफट एक क्विक रीजन पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं मुझे सिर्फ 4 मिनट और वेट करना है, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, देन हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। और ये टू वे कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे। मेरी क्लासेस हमेशा क्या होती है? इंटरेक्टिव होती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टिसिपेंट से बात करूँ, उनकी नीचे क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही, मुझे क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? जो काम ऑनलाइन वेबसाइट के सर, अंदर वेब ऑनलाइन में होता है। ओके। यस ऑफ पेज सर अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं वो, और सर। ऑन पेज सर कीवर्ड वगैरह। Right. See, on-page SEO is like whatever work you have to done inside your website, that is come under the on-page SEO. आप जितना भी काम कर रहे हैं वेबसाइट के लिए कर और वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं, ये सब हमारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। नॉर्मली ऑन पेज एसईओ का प्रोसेस क्या है? वी नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ सर्च इंजन। हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी गूगल हैं, याहू हैं, वी जितने भी सर्च इंजन है, इनके सारे गाइडलाइंस, इनके सारे एल्गोरिदम्स को फॉलो करना है, और इसी को हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। तो फिर ऑफ पेज एसईओ क्या है? व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? वेबसाइट के ऊपर काम करना सर। वेबसाइट के बाहर जो काम होता है, जो बैकलिंक्स ये सब होता है। राइट। ऑफ पेज एसईओ इज लाइक कि यू नीड टू प्रमोट योर वेबसाइट आउटसाइड योर वेबसाइट। अब आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है दूसरों की वेबसाइट को। ऑफ पेज एसईओ के आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, बैकलिंक क्रिएशन, लिंक बिल्डिंग सुना होगा, तो सेम मीनिंग है। जैसे आप लोगों ने डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, आर्टिकल, ब्लॉग, ये सब कुछ आपने किया होगा, ये सब हमारा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट है कि हमें अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है वेबसाइट के बाहर। ठीक है, नॉर्मली आप सब लोगों ने प्रैक्टिकली किया होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है। जब से ये एआई आया है, चैट जीपीटी आया है, क्लॉड्स आया, आपने सुना ये क्लॉड्स आए हुए हैं, इनसे क्या हमारा डिजिटल मार्केटिंग इफेक्ट होगा क्या? नो सर, एक्चुअली इजी होगा। ओके। और कोई इसको बताएगा? और कोई? वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा सर यही यस, क्या। देखिए, जितने भी ये एआई टूल्स हैं, इनका मेनली काम क्या है? ये हमारे काम को और इजी करने के लिए आए हैं। बस डिफिकल्टीज क्या है कि हमें एक बार उनको प्रॉपर प्रोसेस सीखना है। ठीक है, हमारे इजी वाले पार्ट के लिए तो चैट जीपीटी भी हमें हेल्प करेगा, क्लॉड्स भी हमें हेल्प करेगा, जितने भी ये टूल्स आ रहे हैं इन सबको हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, हमारे काम को ये इजी करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इनके आने से हमारा एसईओ पूरा प्रोसेस अलग हो जाएगा। आप लोग कई बार होता है, कई बार ना क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, जो फेमस यूट्यूबर्स है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि नहीं, जब से क्लाउड्स आ गया है, चैट जीपीटी आ गए हैं, पूरा एसईओ चेंज हो गया है। नहीं, कोई भी एसईओ चेंज नहीं हुआ। ऑन पेज एसईओ वही है, ऑफ पेज वही है। बस ये सारे टूल हमें हेल्प करेंगे हमारे काम को और इजी करने में, एनालाइज करने में सारा काम करेंगे। ठीक है, ओके। कम टू द टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब है? जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बना ली, हमने एसईओ कर लिया, सोशल मीडिया कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अब अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। नॉर्मली जितने भी बड़ी एमएनसीज हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इस पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए एक पर्सन हायर करते हैं, जो पूरे ब्रांड का रेपुटेशन मैनेज करता है ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे एक और चीज बताइए, आप में से कोई भी,
आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, चाहे वो अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो, कहीं से भी हो, इवन आप कोई मोबाइल फोन परचेस करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट देखते हैं, फर्स्ट रिव्यू। यस, स्टेप यही देखते प्रोडक्ट हैं, देखते हैं। रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यूज यस, पढ़ते हैं। रिव्यू पढ़ते हैं। राइट, और फिर रिव्यूज। हमें जो कॉस्ट में जितने कॉस्ट में चाहिए होता है वो देखते हैं, यस। हमारा बजट कितना है। ओके, बजट देखना है, वो तो नॉर्मल बात है कि हम लोग नॉर्मली यही सर्च करते हैं कि मोबाइल फोन अंडर 30,000 रुपीज, हमने लिस्टिंग ही कर दी, तो आपके सारे मोबाइल फोन इसी रेंज में आने लगे। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिव्यूज, कस्टमर के रिव्यूज क्या है। जब भी हम कोई सर्विस परचेस करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं। अच्छा, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई नई प्लेस में, क्या करते हैं? पहले गूगल में उसका रिव्यूज पढ़ते हैं, राइट ना। और जो ये रिव्यूज होते हैं, आपको पता है ये रिव्यूज 90% ये हमारे ORM का पार्ट है। हमारा मोटिव ही है कि हमें अपने ब्रांड्स का ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना है। ठीक है। सो आप में से कोई गेस कर सकता है व्हाट इज द प्राइमरी डिफिनीशन ऑफ ORM? क्या है ORM? जो भी प्रोडक्ट हो तो उसका रिव्यू के बेस पे कि मीन्स के। Okay, so normally you can see ORM, online reputation management, is the process of monitoring, improving, protecting, and maintaining the online image of a person, company, brand across search engine, social media. The main thing is review. Review कॉन्सेप्ट सारा हमारा रिव्यू से ही आता है, ब्लॉग्स, फॉरम, एवरीथिंग। ठीक है। तो नॉर्मल मीनिंग क्या है कि हमें ORM का मीनिंग क्या है? अगर किसी ने भी गूगल में आपकी वेबसाइट, आपकी कंपनी का नेम डाल करके रिव्यू वर्ड डाले, तो उसको सारे रिव्यूज ओपन हो जाए, तो उसको कोई भी निगेटिव रिव्यूज नहीं मिलना चाहिए। हमारा मोटिव ही ये है। सपोज करिए कोई कंपनी ने आपको हायर किया है एज अ ORM एग्जीक्यूटिव और अ ORM मैनेजर। So what's your responsibility? You have to manage, you have to like a monitor all over the internet about your company reviews. आपको हर जगह देखना है कंपनीज के रिव्यूज वाले पार्ट में। अगर रिव्यूज गलत हैं, खराब है, उनको पॉजिटिव लेकर आना है। अगर निगेटिव है तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो नॉर्मली जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंस है, ये सारा पार्ट हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है। आप सब लोगों ने OCP एकेडमी ज्वाइन करने से पहले रिव्यूज रीड किए थे क्या, कि नहीं किए थे? यस सर, ये थे। यस सर, किए थे। नहीं किए होंगे, सबने किए होंगे, क्योंकि जब तक हमें कोई सर्विस लेनी है, और नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम ऑनलाइन सर्विस परचेस करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमारे में ना ट्रस्ट इशू होते हैं। कैसे बिलीव कर लें? ऑनलाइन फीस पे करनी है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, वो भी एडवांस मांग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाके सिंपली गूगल में जाके करते हैं, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में गूगल में पहले रीड आउट करते हैं, देन रिव्यूज देखते हैं। अगर सपोज अगर आपको एक भी नेगेटिव रिव्यूज मिल गया, नेगेटिव, देखो होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा माइंड पूरा हो जाता है, रिवर्स चला जाता है। तो इसलिए हमें नेगेटिव रिव्यूज के लिए काम करना है। ठीक है। तो नॉर्मली ORM के अंदर हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लाइक यू हैव वी नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन ब्रांड एंड देयर कस्टमर। हमारा मोटिव ही यही है। ट्रस्ट जनरेट होगा, देन हमारा सेकंड पार्ट क्या होगा? हमारा सेल्स आना स्टार्ट होगा। ट्रस्ट ही नहीं होगा तो सेल्स नहीं आएगा। Improve brand image, increase positive reviews, reduce negative publicity, increase customer satisfaction, improve Google search result, generate more lead। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। इम्प्रूव गूगल सर्च रिजल्ट, हमारी वेबसाइट का SEO क्या इफेक्ट पड़ेगा ORM से? बताइए, इफेक्ट पड़ेगा क्या ORM से? नेगेटिव रिव्यू नहीं देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने निगेटिव रिव्यू डाल दिया तो क्या हमारा हाँ। रैंकिंग डिक्रीज होगी क्या SEO से? SEO की रैंकिंग? यस सर, वो नीचे हो जाएगा। यस सर। एनालिस्ट राइट, करते हैं। बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। आपके दो जगह इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो इम्पैक्ट जैसे भी आप देख पा रहे हैं, मैंने गूगल पे किया है, OCP एकेडमी। ठीक है। अब देखिए ये हमारा पूरा का पूरा SERP पेज है। यस गाइस, SERP का फुल फॉर्म क्या है? SERP
सर्च इंजन रिपोर्ट। राइट, सर्च सर्च इंजन। इंजन रिजल्ट पेज। तो ये मेरे सामने पेज ओपन हुआ, ये हमारा पूरा SERP पेज का है। अब ये पूरा पेज गूगल ने इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, नॉर्मल देखिए दिख रहा है, ये हमारा अपीयरेंस है, वेबसाइट अपीयरेंस दिखा रहा है। ठीक है, अब ये साइड में आप देख पा रहे हैं, साइड में ये हमारा गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल या पेज बोल सकते हैं। इवन आपने एक और चीज सीखा होगा, लोकल एसईओ सीखा होगा। तो मैंने लोकल एसईओ का पार्ट है। ठीक है, लोकल एसईओ में होता है क्या, लोकल एसईओ में एक आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फेमस करना है। फिर एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें हाईलाइट करनी होती हैं। अब देखिए यहां दिख रहा है आपको 4.9 रेटिंग एंड 441 रिव्यूज। यस, और यस गाइस, बिल्कुल करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट है। जितने ज्यादा रिव्यूज, जितने पॉजिटिव रिव्यूज, और यस ये इम्पैक्ट करता है हमारे एसईओ रैंकिंग में। गूगल का कॉन्सेप्ट है, गूगल का एक एल्गोरिदम है जिसमें गूगल बोलते हैं कि अगर आपके जो भी यूजर्स आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, अगर वो खुश हैं, अगर वो सेटिस्फाई हैं, इट्स मीन मैं भी सेटिस्फाई हूं, मेरे अकॉर्डिंग आपका एसईओ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नॉर्मली आप देख पा रहे, देखिए यहां पर आपको ये सारे रिव्यूज दिखेंगे, ये देखिए, ये है रिव्यूज। आज की क्लास हम लोग यही सीखने वाले हैं कि ओआरएम का इफेक्ट क्या है। ओआरएम, अगर कोई, अगर सपोज मुझे एक ऐसा ब्रांड मिला जिसका रिव्यू बहुत खराब है, रेपुटेशन बहुत खराब है, हमें इसको सही कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, सब कुछ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है क्या जिसका कहीं ना कहीं मोटिव है पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग? तो ऐसा है क्या जिसको अपने नाम को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करना है? एनीवन? नॉर्मली होता है कि जिस जो आपने देखो, जितने भी सीईओस हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, या आप बोल सकते हो जैसे ना जितने भी ये टीवी सेलिब्रिटीज हैं, इन सबको ना अपने अपने नाम पे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, तो अपने नाम के लिए वो ओआरएम करते हैं, हायर करते हैं, जिससे उनका विजिबिलिटी, उनका इम्पैक्ट हर जगह अच्छा हो। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब ये बिग बॉस आ रहा था, आप लोगों ने बिग बॉस देखा था? बिग बॉस कौन कौन देखता है बिग बॉस? पता बिग है बॉस सर मैं लेकिन देखते देखते पर नहीं है। कम सर, ज्यादा नहीं, डेली नहीं। आता है ओके, तो कभी कभी जैसे एपिसोड्स में वो सब ओके, देख लेते एक मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो एक फीमेल थी, जो बहुत बोलती थी कि मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, उसका यस नाम सर, क्या है? यस सर। क्या नाम था? मेरी इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, मेरे इतने सारे हैं, मेरे वर्कर हैं, मेरे घर के अंदर किचन में लिफ्ट लगी हुई है। वो सर ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, दो सर का नाम याद नहीं आ हाँ, रहा हाँ। मुझे। तो नॉर्मली उसने क्या किया था अपना ब्रांड वैल्यू करने के लिए, उसने, पता है आपको, अगर आपको पता होगा, दिल्ली या फिर जो लोग नोएडा में रहते हैं, उसने हर जगह मेट्रो स्टेशन से लेके हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स। तो ये किस लिए, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए था। और बिग बॉस के बाहर आने के बाद ना, उसने सारी चीजें प्रूव भी करके दिखाई थी कि ये मैं सारी चीजें, मैं फेक नहीं रही हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ब्लफ मार रही हूँ कि झूठे बोल रही हूँ। उसने दिखाया था, मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली उसका नाम क्या है, उसने अपने घर में दिखाया कि उसके घर के किचन में लिफ्ट लगी हुई है। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ कि उसका क्या नाम है। ठीक है, आप इस किसी को याद हो तो बता सकते हैं। तो ये चीजें सिर्फ किस चीज के लिए गई, तानिया मित्तल। आप इस किसी ने याद नहीं है, तानिया मित्तल उसका नाम है। ठीक है, तानिया मित्तल था। वो बोलते थे कि मेरी फैक्ट्री, अगर मुझे स्वीट्स खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं चली जाती थी, दुबई खा जाती थी। यस सर। तो ये उसने बाद में प्रूव किया था, कहीं ना कहीं उसको अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बनानी थी, और अभी भी वो अपने नाम पे ही काम करते हैं, अपने नाम पे। ठीक है, तो ये सी चीजें भी हमें यहाँ पे सीखने की, हम लोग कैसे ओआरएम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? यस गाइस, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हैं। नो सर। ओके, तो ये सारे हमारे मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है जो हमें करना है। इन इन शॉर्ट, इनसे बेनिफिट क्या होगा? सेल्स। हमारा मोटिव क्या, हमारे प्रोडक्ट्स के, कंपनी की जो सर्विसेज है वो सेल आउट करवाने हैं। अगर ये सब कुछ इंक्रीज होगा, ये सब कुछ वैल्यूएबल होगा, तो हमारा हमारा जो आगे का मोटिव हमारा फुलफिल हो जाएगा। अब इसका स्टेप क्या, हमें क्या क्या स्टेप करना है? तो ये हमारे ओआरएम के चैनल हैं। सबसे फर्स्ट हमें पिक करना है सर्च इंजन। ठीक है,
सो नॉर्मली यूजर्स गूगल, याहू, बिंग, ये 3 सर्च इंजन पिक करते हैं। तो हमें सबसे पहले यही पिक करना है कि इसमें कैसे हम रिव्यूज ला सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा मोटिव क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर एंड यूट्यूब। आज लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा आजकल ना, आपने देखा बहुत सारे लोग करप्शन के वीडियोस बना के डालते हैं, कंपनी का रिव्यू डालते हैं कि यार हमारा पार्ट हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हो गया है। देन रिव्यू प्लेटफॉर्म, गूगल रिव्यू, जस्ट डायल, माउथ शॉट है ना, ट्रस्ट पायलट, ग्लास डोर। अब पता है ये जो ग्लास डोर है ये बहुत फेमस है। आप कोई बता सकते हैं ग्लास डोर किसके लिए फेमस है? ग्लास डोर। एनी केसेस गाइस, कोई बता सकते हैं ग्लास डोर किस लिए फेमस है? आप में से कोई जॉब करता है कि कोई भी जॉब नहीं कर रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी हम चेंज करते हैं ना, तो जब कोई नई कंपनी जाते हैं तो नई कंपनी जैसे तो सपोज करो अगर एमएनसी, तो हमें पता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। पर जैसे नॉर्मली मुझे किसी भी कंपनी का कल्चर पता चल रहा है कि वहां पे लोगों का क्या रिव्यूज है, क्या लोग कितने सेटिस्फेक्शन है, तो ग्लास एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, अगर वो वहां पे जॉब कर रहे हैं या फिर उन्होंने जॉब लेफ्ट की है, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करते हैं। ठीक है। हम लोग वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, वहां पे जॉब सेफ है, इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो ये रिव्यू प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी कंपनीज जो जिनको ना आपको पता है आजकल ना क्या है, एक बेस्ट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिलता है, लोग इसके लिए ग्लास डोर में क्या करते हैं, रिव्यू सारा पाठ करवाते हैं अपने हर एम्प्लॉइज के। ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास ब्लॉग, हम अपने ब्लॉग्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज या लोगों को अवेयर अपार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग ये वन बाय वन ये सारी चीजें करने वाले हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। अगर आप लोग सर इसका स्टेप क्या है, काम कैसे करना है, तो ये हमें स्टेप फॉलो करना है। ठीक है। सबसे पहले हमें तो मॉनिटर करना है, मॉनिटर, फिर एनालाइज करना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है, फिर इंप्रूव करना है, देन प्रमोट पॉजिटिव कंटेंट, मॉनिटर अगेन। ठीक है। अब जैसे सपोज करिए मैं आपको एक कंपनी का नेम दे रहा हूं। ठीक है। अ, आप में से कोई गैस कर सकता है कोई कंपनी? आप इसकी गैस कर सकते हैं कोई कंपनी? अमेजोन चले। अमेजोन तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई है ना। हम चाहते हैं ना, अमेजोन से हाँ। ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमें तो ऐसी कंपनी चाहिए जो भी थोड़ा एक तरीके से स्टार्टअप हो, हम उसका सारा एनालाइज कर पाए। आप में से किसी की ब्रांड है, कोई कंपनी है? यस, बताइए। लिंक्डइन। यस, क्या आपने बोला? लिंक नहीं, आपकी आ नहीं पाई। छुट्टी मत जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं आपको इजी समझाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको पिक कर लेता हूँ कौन सा जो सबसे फेमस पार्ट होते हैं। नॉर्मली आपको स्कूल का नाम पिक कर लीजिए, कोई भी स्कूल का नाम पिक कर लीजिए, उन्होंने सबने अपना गूगल में बिजनेस पेज बना रखा है, कोई भी स्कूल पकड़ लीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ एज अ एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ मेरा मोटिव एग्जाम्पल है ना, मेरा कोई पर्सनल कंसर्ट नहीं है। क्या बोला कि सर आपने पर्सनल कंसर्ट पिक कर लिया? नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको दिखा कि गूगल पे गया, मैंने सर्च किया एमआईटी यूनिवर्सिटी। इवन मुझे लगता है आप सब ने नाम सुना होगा एमआईटी के बारे में। यस, ये एक ब्रांड है, एक यूनिवर्सिटी है, और लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इन इंडिया। अब देखिए, मैंने सिंपल सर्च किया गूगल में एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये इनका पूरा पूरा पेज है एसईआरपी का, ये इनका गूगल माई बिजनेस पेज है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि रिव्यूज कितने हैं, 5827, 5827 रिव्यूज, और रेटिंग कितने हैं, 4 रेटिंग है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एज अ मार्केटर क्या बताओगे ये रिव्यूज सही है? इतने रिव्यूज इनके होने चाहिए थे क्या? ये ज्यादा है या कम है? सर यस, बराबर है, एवरेज से एवरेज है, एवरेज। सर मतलब जी आई थिंक ये बहुत ज्यादातर अच्छे हैं। 4.5।
यस, जब भी हमें ये करना है ना, जब भी हमें ये करना है ना, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, अभी अभी मेरे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं है, मैं किससे कंपैरिजन करूं? तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, मैं इनका कॉम्पिटिटर ओपन कर लेता हूं। ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी एक इनके कॉम्पिटिटर है। ठीक है, इसके अलावा चलिए मैं एक और ले लेता हूं। आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा, राइट ना? ठीक है, सबने नाम सुना होगा, राइट ना? ऐसा कि नहीं सुना है? एलपीयू का नाम आप सबने सुना होगा, भर भर के ऐड यस आती सर। हैं, यस टीवी से सर। लेके सोशल मीडिया से लेके हर जगह आती ही है। आजकल उन्होंने इन्फ्लुएंसर को भी हायर किया हुआ है। आप सब लोगों ने शारदा यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा, राइट? और अभी मैंने एक एमआईटी यूनिवर्सिटी भी ले लिया। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, इन्होंने प्रॉपर ओआरएम टीम बिल्ड कर रखी है। अगर आपने मतलब नॉर्मली रिसेंटली अगर आप पासवर्ड कोई होगा ना, आप पूछना, हर बच्चे से ये रिव्यू जलवाते हैं, लिंक्डइन से लेके हर जगह। आप अगर इनका लिंक्डइन पेज ओपन करोगे ना, लिंक्डइन, तो आप लिंक्डइन में इनका आपको आप देखोगे 10 लाख से ज्यादा वहां पे आपको फॉलोवर दिखेंगे, और रिव्यूज सिर्फ कितने, 5000। तो क्या करते हैं, वो एक एक बच्चे को पकड़ के लिंक्डइन में फॉलो करवाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये पिक किया, अब चलिए शारदा का भी मैं एक बार। आप देख पा रहे हैं यहां पर भी मेरे पास कितने थे, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे पिक किया किसका, ये देखिए। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ये तीनों ही अपने पार्ट में, अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, है ना? दोनों सारे ही क्या बोलते हैं, इंडिया नंबर वन। आप देख पा रहे हैं इनका रिव्यूज, इतने ना इतने, अगर आप देखेंगे इनकी इस यूनिवर्सिटी में मोर देन 30,000 का इनका एडमिशन होता है, फ्रेशर्स एडमिशन होते हैं यहाँ पे, और रिव्यूज यहाँ पे हैं। इनके लास्ट रिव्यूज आप देख पा रहे हैं, देखिए, जो हमें एनालाइज करना है, अगर हमें एज अ ओआरएम एग्जीक्यूटिव है, इनका लास्ट रिव्यू कब है? अगर आप देखेंगे लास्ट रिव्यू 6 मंथ पहले आया था, 6 मंथ से कोई रिव्यूज ही नहीं आया। देखिए ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उन्होंने डलवाए हुए हैं। ये 2 मंथ एगो है, देखिए, 8 मंथ, 2 मंथ। तो ये देखिए, पर यहाँ पर नॉर्मली क्या है, रिप्लाई बहुत रेयर आप देख पा रहे हैं, रिप्लाई इनको कहीं दिख नहीं रहा है। ये ओआरएम का एक मतलब आप बोल सकते हैं कि बैड एक्सपीरियंस है, रिप्लाई इनको करना चाहिए। सेम आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ओआरएम वाला पार्ट, ये देखिए। ठीक है, यस, ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो ये प्रॉपर वे है ओआरएम वाले पार्ट में। अगर आप एज अ ओआरएम स्टूडेंट आपको करना पड़ेगा। देखिए, यस, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी रिप्लाई, ये देखिए रिप्लाई, ये देखिए। ठीक है, अब नॉर्मली अगर मुझे सपोज मुझे मिल गया है इस पर्टिकुलर कंपनी का, मुझे ओआरएम पूरा पूरा करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने सिंपल यहाँ पे सर्च किया, और मैंने यहाँ पे वर्ड डाला, रिव्यूज। मतलब जितने भी पूरे ऑनलाइन, पूरे गूगल पे जितने भी इनके रिव्यूज हैं, ये सब मुझे यहाँ पे लिस्ट अप में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, रिव्यूज रिव्यूज रिव्यूज। एज अ ओआरएम एग्जीक्यूटिव और मैनेजर, आप जिस पोजीशन में है, जितनी जगह आपको दिख रहा नहीं, आपको हर जगह इंप्रूव करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे 5.8 है, यहाँ पे सिर्फ 426 है, यहाँ पे 435 है, 3.8 रेटिंग है, थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, मुझे इसको इंप्रूव करना है, मैं लिस्ट अप करूंगा। ठीक है, सेम देखिए दिख रहा है, शिक्षा वेबसाइट, मुझे यहाँ पे भी इंप्रूव करना है। 4 रेटिंग, सिर्फ कितने रिव्यूज हैं, 1800 अराउंड, आप देखो 1800 1900 के अराउंड है। नीचे भी मुझे सारे रिव्यूज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।
सारे रिव्यूज देखिए सारे आने लगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी इंप्रूव करने हैं। इसके अलावा कोरा, अब होता है ये जो वेबसाइट है कोरा, कोरा मेनली एक तरीके से फॉरम वेबसाइट है। फॉरम जहां पे हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं, जो मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस हैं। जब तक चैट जीपीटी नहीं आया था ना, चैट जीपीटी से पहले जब भी कोई भी क्वारीज होती थी, कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे मिले, तो नॉर्मली लोग कोरा में जाके क्वेश्चन पुट अप करते थे। कोरा में यहाँ पर आपको सारे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, लोग यहाँ पे आंसर्स करते हैं। ये देखिए, लोग यहाँ पे रिप्लाई भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे रिप्लाई वाला पार्ट आ रहा है, देखिए रिप्लाई रिप्लाई। ये देखिए, इवन यहाँ पे एमटी यूनिवर्सिटी भी खुद रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बेस्ट वे है अपने पार्ट को फेमस करने के लिए, अपने ब्रांड के लिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं प्लेसमेंट इज वेरी बैड, है ना, तो ये लोग भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख पा दिख रहा है एक यहाँ पे स्पेशली सीजीसी यूनिवर्सिटी, ये एक दूसरी यूनिवर्सिटी आ गई। अगर आप समझ पाए, देखिए दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये प्रमोशन, ये प्रमोशन, ये प्रमोशन कहाँ से हो रहा है, ये प्रमोशन यहां से हो रहा है। ये एडी का फुल फॉर्म क्या था गाइस, एडी का फुल फॉर्म पता है आपको? एडी, एडवर्टाइजमेंट। राइट। आप पूरे इंटरनेट में दो चीजें याद रखिएगा, एक एडी, एक आता है स्पॉन्सर्ड, और एक वर्ड आता है प्रमोटेड। प्रमोटेड हमेशा लिंक्डइन में यूज होता है, गूगल में आपको हमेशा या तो एडी या तो स्पॉन्सर्ड मिलेगा। तो ये दिख रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये पैसे दे के ऐड चला रही है कहाँ पे, कोरा में। और किनके बीच में आ रही है, जो लोग सर्च कर रहे हैं एमटी यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो ये तरीका भी है ब्रांड बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे डीओ का भी आ गया है, लोग यहाँ पे भी डालना स्टार्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप देख पा रहे हैं, अभी यहां दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द 4C व्हेन इट कम चूजिंग डायमंड एंगेजमेंट रिंग। अब अभी हमारे डिस्कशन यहाँ पे किसका चल रहा है, कॉलेज का। एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, बीटेक। और मुझे यहाँ पे एड किसकी शो हो रही है, ये भी एड किसकी शो हो रही है, डायमंड रिंग की। डायमंड रिंग। तो इससे क्या एनालाइज करके आपने एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर आपने क्या एनालाइज किया, जो ये इस कंपनी का एड चला रहा है ना, उसने जो टारगेटिंग की है, कि टारगेटिंग सही नहीं है। उसकी टारगेटिंग होनी चाहिए थी क्यों, जो लोग इंटरेस्टेड है पर्टिकुलर रिंग, डायमंड रिंग, उनको दिखाए। मैं तो यहाँ पे इंटरेस्टेड था किसके लिए, मैं रीड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वहां मेरी एड दिख रही है। तो इस बढ़िया। पर्टिकुलर पर्सन का क्या होगा, इसके पैसे भी खर्च होंगे, एड स्पेंड भी होगी, और इसको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बाद में क्या बोलेगा कि गूगल एड्स बेकार है, पैसे मतलब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कि इसने टारगेटिंग सही से नहीं की है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें सीखनी है। ये देखिए सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके रिव्यूज दिख गए। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे देखिए, यहाँ पे हमारे पास रेडिट। रेडिट बहुत ज्यादा फेमस किस चीज के लिए हुआ था, रिव्यूज के लिए। नॉर्मल जो रेडिट है, आपने सुना होगा रेडिट, रेडिट मेल बहुत फेमस है। रेडिट एक इंडियन सर्च इंजन है ना। अभी नॉर्मली लोग इसको यूज करते हैं रिव्यूज के लिए। हमारा इंडिया का ये सर्च इंजन था, जैसे गूगल है, याहू है, ऐसे इंडियन सर्च इंजन रेडिट था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी रेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें सारी चीज मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखा है आपको, एक ये वर्ड दिख रहा है, एक वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, प्रमोटेड, प्रमोट स्पॉन्सर। कर रहे वहां पे अपनी वो। यस, ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये भी एड चल रही है रेडिट पे। ठीक है, तो जहां पे भी ये वर्ड्स मिले, समझ रहे हैं, इन्होंने अपने पैसे देके एड्स लाए हुए हैं, जो लोग इन पे रीड है, यहाँ पे इनकी एड चल रही है। देखो ये दिख रहा है प्रमोटेड, ये भी एड चल रही है, ये भी अपनी एड चला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, होप सो मुझे लगा थोड़ा बहुत आपको एनालाइज हो रहा होगा। ये देखिए, ये सारे के सारे यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए। अब देखो ये दिख रहा है, देखो ये आ गया, किसके लिए आ गया है, जो लोग जॉब के लिए जाते हैं। देखो ये इम्प्लॉयज ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिव्यूज दिया हुआ है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, ग्लास डोर। ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट के रिव्यूज नहीं मिलेंगे, यहाँ पे जितने भी इम्प्लॉयज जिन्होंने जॉब किया है, ये यहाँ पर रिव्यूज करेंगे। देखिए ये यहाँ पे रिव्यूज करते जा रहे हैं, रिव्यू डालते जा रहे हैं,
है ना। बाकी मुझे देखना है तो मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करना सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। सेम ऐसे जो हमारे पास ये ओपन हुआ था यहाँ पे भी सेम आप देखिए, आउट ऑफ 5 3.6 रेटिंग है। 3.4 रिव्यूज मतलब रेटिंग दी गई है वुमेन के थ्रू, और 3.8 दी गई है मेंस के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे आपको सारे रिव्यूज दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखिए, ये सारे स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखिए। तो अगर आप एज अ ओआरएम, आपको ये सब कुछ यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे इस पे करते हैं। ठीक है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा, मुझे आपसे बात करना, जितना भी हम लोगों ने समझा है, जितनी भी हम लोग चीजें की हैं, इससे आप क्या क्लियरिटी आ रही है आपको, ओआरएम क्या समझ में आ रहा है, ओआरएम का क्या मीनिंग है? यस। सर किसी भी ब्रांड की रेपुटेशन कैसे बढ़ाना है गूगल पर, रिव्यूज देके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, है ना, मैं लाइक्स लेके आ रहा हूँ, फॉलोवर्स भी बाय कर रहा हूँ, है ना, और मैं ओआरएम छोड़ दूँ, तो क्या मेरा प्रोडक्ट सेल आउट होगा? नो सर। ओके। नहीं होगा ना, राइट ना, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं घूम फिर के कहाँ पर आएंगे, रिव्यूज में आएंगे, और रिव्यूज उनको निगेटिव दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें ओआरएम इज डायरेक्टली इफेक्ट टू प्रोडक्ट सेलिंग पार्ट। तो हमारा ओआरएम डायरेक्ट इफेक्टिव है कहाँ पर, प्रोडक्ट सेल। अगर हमने ओआरएम मिस कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अब आप देखो, जितने भी मैंने आपको दिखाई, केस स्टडी दिखाई एमडी यूनिवर्सिटी की, अब जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है बीटेक में, अगर उसको दिख गया, वो कभी जाएगा क्या? बोलेगा उसमें प्लेसमेंट भी नहीं हो रही है, 20 से मिले, नहीं जाएगा। तो इसलिए जितने भी कंपनी लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक ओआरएम की टीम बनाते हैं और इस पे काम करते हैं। ठीक है। क्लियरिटी है। तो हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री के लिए ओआरएम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं इसके। ये प्रोसेस समझ में आया, ये ओआरएम साइकिल कैसे काम करता है? पहले मुझे मॉनिटर करना है कितने पॉजिटिव रिव्यूज, कितने निगेटिव हैं, एनालाइज करना है, हर रिव्यूज का रिस्पॉन्ड करना है। कई बार क्या होता है, कई बार लोग क्या होता है फेक भी डालते हैं, नो डाउट, अगर होता है एक दूसरे कॉम्पिटिटर, वो फेक भी डालते हैं, हमें उनका भी रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। देन हमें इम्प्रूव करना है। अगर मेरे 4 नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो हमें उसके ऊपर कोशिश करें कम से कम एटलीस्ट 20 30 पॉजिटिव रिव्यूज में डालूं, जिससे हमारा इम्पैक्ट पॉजिटिव जाए। प्रमोट पॉजिटिव कंटेंट, मॉनिटर अगेन, हमें बार बार मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि कितने रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है। देन टाइप ऑफ ऑन रेपुटेशन, नॉर्मली हमारे पास एक तो पर्सनल रेपुटेशन है, फॉर द लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, जितने भी सीईओज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रेनर हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम होता है। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी डॉक्टर का निगेटिव रिव्यूज देखोगे, क्या आप उसके पास जाओगे? नो सर। आप जाओगे क्या? नो सर। कभी नहीं जाओगे। और आज की डेट में देखिए, आजकल आपको हर डॉक्टर का आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर प्रोफाइल मिलेगा। इसलिए जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रॉपर प्रोफाइल मेंशन करते हैं वेबसाइट में डॉक्टर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज डालते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नाम, उनका रेपुटेशन मैनेज मैटर करता है। देन जो सेकंड हमारा है बिजनेस रेपुटेशन। बिजनेस रेपुटेशन में सबसे ऊपर हमारा, अगर आप देखेंगे, जो नॉर्मली मैटर करता है, रेस्टोरेंट। आप स्विगी, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, कभी ऐसा हुआ ऑर्डर कि उनका रिव्यूज 3.2 है और आपने ऑर्डर किया हो? किसी ने ऑर्डर किया ऐसा? नो। यस। नो। कभी नहीं करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस उस चीज में आप हो जाए। ठीक है। सेम अगर आप कहीं होटल में जा रहे हैं, कहीं आपने होटल में स्टे किया है ना, तो आप वहां पे भी क्या करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं कि उसका रिव्यू है नहीं। जब भी आप होटल बुक करते हैं, आप सपोज करिए आपको जाना है मनाली, आपको जाना है, आपको जाना है शिमला, आप ऑनलाइन होटल देखेंगे ना, और आप रिव्यूज ही चेक करेंगे। देन कॉलेज, मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टर दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया। स्टार्टअप, हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का रिव्यूज बेकार है, आप वहां जाएंगे ही नहीं, चाहे वो आपके घर के बगल में हो। देन प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट में हमें काम करना है। हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, चाहे वो आईफोन 17 प्रो मैक्स हो या फिर सैमसंग का गैलेक्सी हो, हम सबके कस्टमर रिव्यूज रीड आउट करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन, हम जो हर जगह चीज देखते हैं, उसके बाद हम लोग परचेज करते हैं। होप सो ये चीजें क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
समझ गए। राइट। अभी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ORM देन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। दोनों में क्या बात है, देखो SEO क्या करता है, SEO हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करता है, ठीक है। पर अगर हमारा ORM अच्छा नहीं है ना, तो हमारा ब्रांड रेपुटेशन डाउन होगा, तो हमारा ब्रांड रेपुटेशन डाउन होगा, ऑटोमेटिक सर्च इंजन हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डिक्रीज कर देंगे। एसईओ मेनली फोकस ऑन कीवर्ड्स होता है, ORM मेनली फोकस ऑन पॉजिटिव रिव्यूज एंड देयर रिप्लाईज, हमारे पास कितने पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, कितने रिप्लाई आ रहे हैं, उससे बेटा करता है। एसईओ मेनली काम करता है ट्रैफिक के ऊपर, ORM का मेन मोटिव होता है ट्रस्ट के लिए। एसईओ वेबसाइट में नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज करता है, देन ORM विल इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिपीट रिपीट कस्टमर्स। अगर जिसका रिव्यूज, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो बार बार पार्ट आएगा। सपोज करिए आपने यहाँ पे क्लासेस ले रही हैं, OC 2020 में ले रही हैं, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस लर्निंग, जो मैं आपको प्रॉमिस करेगा सब कुछ आपको फुलफिल हो रहा है, प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, है ना, मतलब आपको आगे प्लेसमेंट मिल रहा है, इंटर्नशिप मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप रेकमेंड करेंगे, आपको कोई पूछेगा कि मुझे करना, तो आप हमेशा रेकमेंड करेंगे, राइट ना। तो ये मेन मोटिव है। तो एसईओ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है ORM से, क्योंकि ORM क्या करता है, टोटली क्या करता है, कस्टमर रिव्यूज में काम करता है, और रिव्यूज पॉजिटिव जाएंगे तो नो डाउट कहीं ना कहीं हमारे क्या होंगे, सेल्स और प्रोडक्ट सर्विसेज इंक्रीज होंगी। देन हमारे ये सारे स्टेप हैं जो हम लोग अभी करने वाले हैं। अब ये सेम स्टेप जो ये था, ब्रांड मॉनिटर कैसे करना है, गूगल सर्च, गूगल रिव्यूज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब पे हमें चेक करना है। देन फिर एनालाइज करना है, क्वेश्चन करना है, कौन सा रिव्यूज जेन्युइन है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसका अगर कई बार होता है कि किसी भी यूजर्स को, कस्टमर को उसको सोल्यूशन नहीं मिल पाया एट द एंड। अब आप सपोज करो आप यहाँ पे क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल है, कई बार होता है कि आपकी क्वारीज का आंसर नहीं मिल पा रहा है, आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही, तो आप क्या करोगे, या तो आप अपने काउंसलर से आप डिस्कशन करोगे। अगर आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास एट द एंड क्या होता है, रिव्यूज का ऑप्शन होता है, अब रिव्यूज डालोगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी करें, कई बार हमारे पास होता है कि अगर अगर रिव्यूज आ गए हैं, देन क्या करें, देन उस केस में वी नीड टू डिस्कस विद द पर्टिकुलर पर्सन, अगर हमारी टीम का है, वो हमारे पर्टिकुलर सर्विस वाले पार्ट में कोशिश करने की उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो नो डाउट अपने रिव्यूज भी डिलीट करेगा। रिस्पॉन्ड प्रोफेशनल, पोलाइट, क्विक एंड हेल्पफुल, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। अभी ये सेम चीजें मैंने आपको यहाँ पे एज एग्जाम्पल में शो करके दिखाई है, सेम एग्जाम्पल पे, ठीक है। चलिए अब मेरा एक आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, फटाफट एक एनालाइज करिए। मैं आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि आप सबका लोकेशन अलग अलग है, राइट ना। यस, अभी एक बार फटाफट बताएंगे कौन कौन किस लोकेशन, जैसे मैं अभी बैठा हूँ चंडीगढ़ में, कोई और है किस लोकेशन में, सर राजस्थान। अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद पटना गुजरात, ठीक है। पटना ऑलमोस्ट हम लोग सबके सब अलग अलग है, राइट, हम सबका लोकेशन अलग है। अब हम एक कॉमन कीवर्ड पिक करते हैं, क्या कॉमन कीवर्ड पिक करते हैं कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ये सेम कीवर्ड है। आप सब लोग गूगल पे जाइए, गूगल ओपन कर लीजिए अपने साइड से, सर्च करिए, आपको जो नीचे रिजल्ट मिलेगा सारे रिजल्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। अब आपको एनालाइज ये करना है कि कौन सी कंपनी का रिव्यूज अच्छा है, किस बिहाफ में है ना। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट, फटाफट करिए जरा इस कीवर्ड के ऊपर कि ये जो कीवर्ड, ये हमारे ऐसे का कीवर्ड है, तो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किसमें, ORM में। क्या वहां पर ऐसा कोई जैसे सपोज से मैंने यहाँ पे गूगल में जाके सर्च ही कर लिया, ठीक, देखिए मैंने सेम यहाँ पे सर्च किया, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है। अब देखिए ये मैंने सर्च किया, ये कीवर्ड हम सबका सेम है, पर रिजल्ट आप देख पा, रिजल्ट हम सबका अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा, यस सर। ठीक है। अभी नॉर्मली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे ग्रेटर नोएडा का। पर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किया कि मैं तो अभी चंडीगढ़ में बैठा हुआ हूँ, मैं रिजल्ट ये क्यों दिख रहा है, रीजन क्या है, क्या आप गैस कर सकते हैं क्यों ऐसा आ रहा है। लोकेशन करेक्ट नहीं लिया है। ये सिर्फ क्या क्या रीजन है। लोकेशन लोकेशन करेक्ट नहीं है। यस, लोकेशन करेक्ट नहीं है, पर क्यों नहीं है, गूगल तो ऑटोमेटिक पिक कर लेता है,
उसमें जो लोकेशन का होता है ना कि हम अलाउ करें हमारे ये सिस्टम से, वो है। नॉर्मली गूगल अगर हम मोबाइल में करें तो मोबाइल में हमारे पास ऑप्शन आता है कि इनेबल योर लोकेशन। पर जब हम लोग लैपटॉप में करते हैं, लैपटॉप में गूगल क्या करता है, हमारी लोकेशन कहाँ से पिक करता है? ईमेल आईडी से। अब आप देख पाए मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया हुआ है, इसलिए गूगल एज पर माई हिस्ट्री, मैं अभी थोड़ी देर पहले किस बारे में सर्च कर रहा था एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कि कहीं ना कहीं नोएडा में थी, मैं उसी के आसपास देख रहा था, तो गूगल ने मुझे इसके आसपास का रिजल्ट दे दिया। पर जैसे अगर मैं इसको ऑन करूंगा, ठीक है, अभी मुझे जस्ट रिजल्ट कहाँ का आ जाएगा? मुझे रिजल्ट आ जाएगा कहाँ का? मेरे यहाँ के पार्ट का। अगर मैं यहाँ पे लॉग साइन इन कर दूंगा तो मेरे चंडीगढ़ का लोकेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आपको ये सारे रिजल्ट कहाँ का आ गया? मेरे आसपास का है। देखिए अगर मैं इस पे और कर दूंगा तो मुझे ये और चीज दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट वन दिख रहा है, इसके 4.9 रिव्यूज हैं। ठीक है, रेटिंग है सॉरी। और रिव्यूज कितने हैं? 84। इसके जस्ट नीचे दिख रहा है दूसरा है, इसका देखो अगर आप कमेंट करो तो ये अभी नया है क्योंकि रिव्यूज बहुत कम है। पर देखिए ये दिख रहा है 151 रिव्यूज, रेटिंग यस। 4.8। इससे भी पुराना एक देखिए यहाँ पर, इससे भी पुराना 680। 680 रिव्यूज, रेटिंग 4.3। तो नॉर्मली देख रहे हैं कि यहाँ पर कई बार होता है ना, कई बार आपने सुना होगा कि जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। नहीं, जितना नया है प्लस जितने जिसके पास जितनी हाईएस्ट रेटिंग है वो ज्यादा रैंकिंग। तो ये मेनली आप बोले तो ये पर्सन किस में फोकस कर रहा है? ओआरएम में, इसलिए गूगल सबसे ऊपर है। अब नॉर्मली आप बताओ जब भी कोई सर्च करेगा, मैं तो यही मानूंगा जो सपोज हम तो टेक्निकल पर्सन, हमें पता है कि इन्होंने ये एसईओ कर रहे हैं, ओआरएम कर रहे हैं, इसलिए रैंकिंग पे टॉप पे है ना। जो नॉर्मल पर्सन वो कहेगा बोलेगा ये सबसे ऊपर आ रहा है, नो डाउट ये सबसे अच्छा हो, गूगल ने इनको रैंकिंग सबसे पहले दी है। हम यही सोचते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, विजिटर इसके पास जाएंगे, मैक्सिमम लोग इसके साथ विजिट करेंगे। यस, नो डाउट यहाँ पे भी होगा, पर कहीं ना कहीं क्या होगा, एज कम्पेयर टू अदर ये ज्यादा विजिटर्स लेके जाएगा। किसके भी आप में? अब देखो अभी मैं इस पे क्लिक किया, आपको इनका सब कुछ दिखेगा। देखो ये इनका रिव्यूज आ गया, देखिए ये देखिए इनके हर रिव्यूज आपको कहेंगे, देखिए ये पार्ट दिखेगा। तो ये फोकस किस में कर रहे हैं? पॉजिटिव रिव्यूज में। और यस, कहीं ना कहीं सीक्रेट हमारा ये पॉजिटिव रिव्यूज का ही है। अगर मैं यहाँ पे और जाऊंगा तो मुझे और भी दिखेंगे, इससे भी पुराने दिखेंगे। 635 रिव्यूज, 4.6, 1.1 के, 4.6, 4.1 के। देखिए सबसे पुराना 4,500 रिव्यूज है ना। 4.8 रेटिंग है। पर ये मुझे जहां तक लगता है, ये उनको लगता है कि मेरे पास कस्टमर्स आते जा रहे हैं, ठीक है, मुझे जरूरत ही नहीं है सीओ की, ओआरएम की, ये नॉर्मल छोड़ दे रहे हैं। पर ये इस चीज में नहीं करते, सबसे ज्यादा रिव्यूज होने के बाद रिव्यूज भी अच्छे हैं, ये निगेटिव मतलब कहीं ना कहीं इनकी रेटिंग टॉप में नहीं, नीचे आ रहे हैं, 10th नंबर, 4th 10th 11th नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी इनको लग रहा है कि ठीक है अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ टाइम बाद जब इनको लगेगा कि इनका कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, फिर इनको कि क्या दिक्कत है, तो कोई पर्सन को बताएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग करवाइए, एसईओ करवाइए, ओआरएम करवाइए, तो फिर ये इसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये मेरा कॉन्सेप्ट ये था, आप लोग यहाँ पे एज अ डिजिटल मार्केटर हैं, और इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा फ्रीलांसिंग करना। राइट है कि नहीं है? मुझे बताइए, फ्रीलांसिंग करना है कि नहीं? यस। फ्रीलांसिंग करनी है कि मुझे पार्ट टाइम अर्निंग करनी है? मुझे पूरा टाइम नहीं करना है, कम से कम टाइम में। देखिए अगर आप एसईओ करेंगे, एसईओ के लिए भी आपको 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे दिन के। सोशल मीडिया के लिए आपको बार बार एनालाइज करना पड़ेगा। पर ये ओआरएम के लिए क्या करना है, सिर्फ कस्टमर को पकड़ना है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, वो पकड़े कि सर ये देखिए आपका रेस्टोरेंट है, आप ये चीजें कर रहे हैं, आपके रिव्यूज नहीं आने के कारण, सिर्फ रिव्यूज नहीं होने के कारण है कि आप इतने नीचे जा रहे हैं। पर आपके पास दिन के अगर 30 पीपल भी विजिट करते हैं, और आप 30 में से डेली के डेली अगर आप 10 या 20 रिव्यू दिलवाते हैं, तो ये आपका सबसे ऊपर टॉप पे गूगल में आपका सबसे ऊपर दिखेगा, सबसे ऊपर।
इवन ऐसे इफेक्ट यहाँ पे भी दिखेगा, अगर आप प्रॉपर इमेजेस अपलोड करवाएंगे तो आपका इमेजेस में भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सारी इमेज आने स्टार्ट हो जाएंगी, सारी इमेजेस। ठीक है। सेम शॉपिंग में मुझे सारे इनके आपके दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखिए सारे आ गए। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। अभी आपने कई बार देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट, आपने कोई जो रेस्टोरेंट जाते होंगे नॉर्मली, उन्होंने देखा होगा जब भी आपको सर्विस मिलती है, वो एक स्कैनर लेके आते हैं फॉर द रिव्यूज। कभी किसी किसी ने एक्सपीरियंस किया क्या, स्कैनर वाला पार्ट, स्कैनर? यस। किसी नो ने सर। किया कि स्कैनर आता है सिर्फ स्कैन करने से, क्योंकि अगर मैं गूगल में सर्च करूंगा, नाम डालूंगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं डायरेक्ट स्कैन करूं, मुझे डायरेक्ट मिल जाए, मैं स्कैन करके डायरेक्ट में रिव्यू दे सकूं, मुझे पुराने रिव्यू दिखे ही ना। सर एआई के हेल्प से भी तो हो रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो यही करता है। वो हर जितने भी शॉप हैं, चाहे वो गारमेंट शॉप है, बार्बर शॉप है, वो हर जगह ये जाके बोलता है, क्योंकि देखो हर जगह कंपटीशन तो है, और उस कंपटीशन में जो सबसे टॉप पे है उसी को बेनिफिट, उसी कस्टमर जाएंगे। ओके, नॉर्मली क्या बोलते हैं, जब भी आपको कस्टमर आता है, आप उससे रिव्यूज लो, आप उसकी फोटोज लो, आप उनकी वीडियोस बना लो कि अगर उनको अच्छा लग रहा है दे सकते हैं। अब देखो इसको करना कैसे, नॉर्मली जैसे सपोज अगर मैं ओपीसी एकेडमी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पे सर्च किया। तो नॉर्मली हम लोग यही डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट, आप किसी को भी पिक कर सकते हो, इसमें सिर्फ करना क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी इसी को पिक कर लिया। अब मुझे सिर्फ इसमें करना क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मेरे कस्टमर आए, मैं उसका टाइम भी वेस्ट ना करूं, मेरा फटाफट क्या हो जाए, मुझे क्यूआर कोड मिल जाए, मैं उसको क्यूआर कोड दूं, वो एक क्यूआर कोड स्कैन करे, उसको मेरा रिव्यूज वाला पार्ट पेज ओपन हो जाए, और वो रिव्यूज दे दे मुझे, पॉजिटिव रिव्यूज। बस ये पिक करना है, ये ओपन हो गया राइट रिव्यूज का पेज। बस ये वाला कॉपी करना है, ये यहाँ पे डालना है, देन जनरेट कर देना। देखो ये मेरा जनरेट हो गया, ये देखिए मेरा जनरेट हो गया। अगर आप इसको सिर्फ डालते हैं गूगल में कहीं पे भी एक डाल के आप इसको स्कैन करते हैं, डायरेक्ट हमारा रिव्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा। सिर्फ ये स्कैन रखना है, देखिए गाइस पूरा ओपन हो गया। सेम एज इट इज, जैसे आपको करना है, सेम एज इट इज ऐसे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, और अर्निंग का पार्ट है, क्योंकि क्यूआर कोड वाला पार्ट बहुत ज्यादा चलता है। सेम ऐसा आपने कई रेस्टोरेंट में देखा होगा, क्या करते हो, क्यूआर कोड देते हैं कि ठीक है सर, आपको जो भी मेन्यू देखना है, ये ना वो सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं रखते मेन्यू के लिए, दे देते हैं, ठीक है क्यूआर कोड। तो आप उनका मेन्यू कार्ड भी सेम ऐसे यहाँ पे डाल सकते हो। सर अभी ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, रिव्यू रिव्यू देखिए, ये पेज आ गया, आप चेक करिए पेज आ गया। मेरे पास तो पेज आ गया, देखिए मेरे पास पूरा पेज आ गया गूगल का। यस हिमांशु, यस आपने हैंड रेस किया, बताइए क्या क्वारी है। सर अभी ये वर्क नहीं कर रहा क्या? ये क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आपके सामने ओपन किया, काम कर रहा है। नहीं सर, मैं अब इसको स्कैन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। आप देखिए स्कैन करने के बाद आपको पूरा पेज ही ओपन होगा, बस लॉगिन करना है आपको, वहां पे करना है। वही कर रहे सर, स्कैन कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं हो पा मैंने अभी Sir, ओपन ही please किया, can you देखिए। show it one more time? हाँ, देखिए ये पेज ओपन हो गया, बस यहाँ पे आपको रिव्यू सारे पार्ट आपको लिखना है, बस रिव्यू, राइट रिव्यू में, बस अगर आप ओपन कर लेंगे ऐसे आ जाएगा। नो सर, इससे नहीं हो रहा है स्कैन। एक बार आप अपने साइड करके देख लीजिए, किसी भी ब्रांड के लिए आपको दिख जाएगा, किसी भी ब्रांड का रिव्यूज के लिए। ठीक है, Can you please show it one more time? जस्ट है ना, सिंपली यू हैव टू सर्च क्यूआर कोड जनरेटर ऑन गूगल। मैंने आप इसमें से कोई वेबसाइट को पिक कर, किसी वेबसाइट को पिक कर लीजिए, सपोज मैंने ये पिक कर लिया।
आप चेक कर लीजिए। सर ऐसे हम किसी भी वेबसाइट का इसमें डाल के कर सकते हैं? किसी का भी कर सकते हैं। बस ये देखना ये कई बार ना ये यूआरएल चेंज कर देता है, ये अभी इस बार यूआरएल चेंज कर दिया इसमें सर यूआरएल ये नहीं आया। सर ये क्यूआर हो तो गया, लेकिन ये जैसा आपके में खुल रहा है इंटरफेस, वैसे इसमें खोला है सर, ओसीपी के नहीं खोला है इसमें। ये किसका कर रहे हैं? ये ये जो आपका इंटरफेस खुला हुआ है ना सर, ये वाला, ये टेक आईटी वाला, आप अपने साइड से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? एक बार आपके साइड से देख लेते हैं। फोन से करा है सर मैंने। अच्छा, फोन से किया हुआ है आपने। ठीक है। आप इसको ऐसा क्या, जो लैपटॉप से एक बार ये चीज फटाफट करके देख लेते हैं। लैपटॉप आप इसको से। ऐसा क्या, इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं आपके साइड से सही वर्क हो रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई कर सकता है स्क्रीन शेयर? सर मैं कर सकता हूँ, आप मुझे बताना कैसे इसको करें। सर रिक्वेस्ट सेंड, स्क्रीन शो हो रहा है सर। ठीक है। इसको स्कैन कैसे करें सर? आप पहले उस पेज को ओपन कर लो, क्लिक कर लो। जिसका भी आपको करना है रिव्यू वाले पार्ट में, आपको रिव्यू वाले पार्ट में जाना है। जहाँ था ना राइट अ रिव्यू का ऑप्शन आता है, वहां तक आपको जाना है। सर इसके नहीं चलेगा। ऊपर देखो कहीं लिखिएगा राइट अ रिव्यू का ऑप्शन, रिव्यू, राइट अ रिव्यू। या कोई बात नहीं, अभी यही यूआरएल उठा लो, अभी यूआरएल डाल दो आप। क्या कौन सा उठा है सर? ये ऊपर जो यूआरएल दिख रहा है आपको, यूआरएल दिख रहा है ऊपर, यूआरएल। नहीं, बिल्कुल ऊपर यूआरएल दिख रहा है, यूआरएल। यस, कॉपी करो यहाँ से। यस सर। न्यू टैब में जाकर क्यूआर कोड जनरेटर। सर आप इसको करोगे? यस, मैं सर नहीं हो रहा, ये लिखा आ रहा है दिस इज जस्ट डेमो कोड। ये आपका बना नहीं है, आप एक बार इसको रिफ्रेश करके फिर से करो। ये बना नहीं है क्योंकि ये स्कैन ही नहीं कर रहे हैं। लॉगिन करेंगे सर इसको पहले? एक बार लॉगिन कर लो, आप लॉगिन कर लो। यस सर, हो गया login। अभी भी वही आ रहा है सर, दिस इज जस्ट या तो डेमो। यूआरएल पिक नहीं हो, क्योंकि अगली बार तो सही चल रहा था। यूआरएल कुछ पिक नहीं है, या फिर कुछ पार्ट है इसमें, नहीं तो अभी सही चल रहा था यूआरएल, एक बार तो सही था आपके करी कॉपी, क्योंकि ये क्यूआर कोड। ये देखिए, मैंने अभी, अगर आपको दिख रहा है क्या पैड, एक सेकंड सर। पैड दिख रहा हो, देखिए मैंने किया था, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ओपन हो रहा है मुझे। अच्छा आपको हो रहा है? एक बार फोन में देखिए, अभी मैंने जो किया बिल्कुल परफेक्ट आ गया यहाँ से। रिव्यू का ही पेज ओपन है। बाकी आप इसको बाकी लोग भी करके देखिए एक बार फोन पे। गूगल क्रोम में, अगर गूगल क्रोम कहीं भी स्कैन करो, स्कैन करके आप करो। नहीं, उसी वेबसाइट जिस वेबसाइट आप किया था, उसी वेबसाइट में हो गया था जिस वेबसाइट आपने किया था। एक बार बैक करके फिर से ट्राई कर लीजिए आप एक बार, जो इससे पहले वाली वेबसाइट थी। यस।
इस क्लास में कोई और भी है जिनके बाद बाकी लोग भी एक बार करके देखिए, बताइए मुझे। सर मेरे में तो वही आ रहा है बार बार, डेमो हो कोड। रहा है ना ये? बस ये ओपन ही करना है। आप किसी का भी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा मिल जाएगा। इवन आपको पता है कैनवा में भी क्यूआर कोड जनरेटर है, आप कैनवा से भी सारी चीजें बना के डाल सकते हैं। सर आप बाकी कैनवा लोग से भी बना सकते हैं, किसी भी ब्रांड के लिए आपको दिख जाएगा, आप बना के क्यूआर कोड आप दे सकते हैं। सर क्या एक बार आप कैनवा से बना के दिखा सकते हो? यस, बिल्कुल, जाइए आप कैनवा में। कैनवा में एमएस वर्ड एक्सेल सब में बन जाएगा। जी सर। यहाँ पे आप सर्च लिए क्यूआर कोड जनरेटर। क्यूआर, ओ आर नहीं, क्यूआर। नीचे नीचे लिखा गया क्यूआर कोड जनरेटर, एक नीचे ऑप्शन आ गया था नीचे। यस, इनमें से कोई आपको दिख रहा है मे की लिखा, वो आप पिक कर लीजिए। सर ये तो टेम्पलेट टाइप है। कोई बात नहीं कि टेम्पलेट ही पिक रहे, उसमें बन जाएगा ये। किसी भी एक क्यूआर कोड को पकड़ लीजिए, उसमें हम लिंक लगा देंगे। किसी भी क्यूआर कोड पकड़ लीजिए, किसी भी क्यूआर कोड को। कैनवा में सर? हाँ हाँ, कैनवा में। ये सर ये कस्टमाइज डिस टेम्पलेट करके हमें चाहिए। अब इसमें इसमें बस क्लिक करके आप इसमें वो लगा दीजिए, क्यूआर कोड आ जाएगा। इधर देखिए कैनवा, कैनवा का आपको इधर दिखेगा ऐप, वो भी मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। ऐप्स को दिख रहा है, देखो यहाँ पे कैनवा ऐप्स दिखे, साइड में ऑप्शन है कैनवा ऐप्स। देखिए यस, यहाँ देखिए जहाँ पे टेम्पलेट्स एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे कैनवा ऐप मिलेगा नीचे लास्ट में। और नीचे लेके आएंगे, और नीचे सर ये साइड से कैनवा देखिए स्क्रॉल स्क्रॉल कर सकते हैं आप, इसको नीचे ला सकते हैं।
नीचे देखिए ऐप का दिखा होगा, ऐप, यस क्लिक कर लीजिए ऐप। यहाँ पे सर्च कर लीजिए कहीं पे भी क्यूआर कोड, सर्च ही कर लो क्यूआर कोड। सीओडी कोड, देखो नीचे ऑप्शन आ गया, दिख रहा फर्स्ट वन, बस ये डालना है आपको इमेज में। ओपन, यहाँ पे जिसका डालना है आप उसका डाल देना यूआरएल। जनरेट क्यूआर कोड, ये जो पहले आपने बनाया था ना उसको सब, यस, बाकी जो पीछे पुराना बना हुआ है ना वो सबको हटा देना आप, यस। बस थोड़ा सा ये देखना है कि ज्यादा ज्यादा जूम हो गया तो बाकी चीज उसमें हट ना जाए, वो बस ये ध्यान रखना है। ओके सर। हाँ सर, अब ओपन हो गया। हो गया ना, ठीक है। क्या क्या था? बस इसमें क्या ना सारी सारी चीज डिजाइन रेडी कर देना है, ऊपर लिख देना कि फॉर द रिव्यू, सारी चीज बना देना, थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब उसको दिखा चाहिए कि हाँ अच्छा ला पार्टी स्कैन है यार फॉर गिविंग लाइक अ पॉजिटिव रिव्यूज, बस यस आपको सर। डालना है, आपको यहाँ मिल जाएगा। सर वो मोबाइल से किया वो हो गया, जो आपने क्यूआर कोड का बताया था ना, तो वो मैंने ट्राई हाँ, किया तो हो गया वो भी। नॉर्मल भी होगा तो ये कैनरा पार्ट भी बहुत अच्छा है ना, इसमें थोड़ा सा डिजाइन लिख सकते हैं, कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, हर चीज लगा सकते हैं। और जैसे होता है जैसे पेमेंट करते हैं हम लोग, वैसे हम लोग उसके डेस्क में भी रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ 500 रुपीज में हर रेस्टोरेंट को दे रहा है, हर रेस्टोरेंट को बना के प्रिंट आउट करके, और उनको लगता है कि बहुत सारा काम कर रहा है वो। और कितने मिनट का, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 मिनट का काम है। अगर आप ऐसे, अगर महीने के 10 भी पिक कर लेते हैं, है ना, और 10 से भी अगर आप 500-500 रुपये लेते हो, जो कितने हो रहे हैं, 5 रुपये सिर्फ आप ये क्यूआर कोड बनाने के कमाल रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग पूरा ऐसे ही चलता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये कि आपको इसमें काम कैसे करना है। ठीक है, यस, नाउ इट्स योर टर्न। लास्ट 15 मिनट अभी हमें, अभी तो मैं अभी कल भी मैं इसे आगे आपको चीज सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं असाइनमेंट्स देने वाला हूँ, एक लाइव प्रोजेक्ट वाले काम में करवाऊंगा। ठीक है, अभी लास्ट के 15 मिनट आपके जो भी क्वारीज हैं, इवन आज के सेशन से लेके, इवन डिजिटल मार्केटिंग को लेके, आपको जो भी लग रहा है आपको पूछिए, आप पूछ सकते हैं। सर ये मेरी स्क्रीन स्टॉप करना सर, वो हाइड हो गया ऑप्शन। अच्छा, कोई बात नहीं, आपकी स्क्रीन, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। क्योंकि अभी बहुत चीज़ जो है अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है, तो आपके साथ अभी मैं करने वाला हूँ, कैसे चीज़ें करनी है नॉर्मल, कुछ चीज़ जैसे मैंने आपके साथ अभी प्रैक्टिकली शो किया है। लोकल एसईओ, कस्टमर ट्रस्ट, सारी चीज़ कैसे बिल्ड करते हैं, सोशल मीडिया में कैसे करते हैं, सारी चीज़ आपको अभी मैं सिखाऊंगा। नेगेटिव रिव्यूज से कैसे डील करना है, नेगेटिव रिव्यूज में काम कैसे होता है, कौन कौन से टूल हैं, ये सारे टूल्स जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, काम कैसे करना है, ये सारा पार्ट करना है आपको, अभी मैं आगे बताऊंगा। पर नॉर्मली आपको सिर्फ ये करना है, जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको इसको मुझे आंसर्स कल चाहिए आपके। ठीक है, ये आप मुझे कल आंसर करने वाले हैं, ये आपका असाइनमेंट है। आप चैट जीपीटी करो, है ना, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एट द एंड आप सबको इसका आंसर्स आना चाहिए। ठीक है, मैंने ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके कमेंट वाले पार्ट में डाल दिए हैं। क्योंकि अगर आपका मोटिव है, देखो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इजी जॉब लेना है ओआरएम का, सबसे इजी जॉब है, और ये ओआरएम में यही क्वेश्चन पुट अप होंगे, और सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको कल की क्लास में दूंगा। प्रैक्टिकली काम क्या करना है, प्रैक्टिकली हमें सारा रिव्यूज करना है, पर रिव्यूज के लिए हमें स्ट्रेटजी बनाना है ना। पर अगर आप किसी इंटरव्यू जाके आप ये बोलो कि नहीं ओआरएम में क्या करते हैं, ओआरएम में हम सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज लेते हैं, तो आपको हायर नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी कैसे, आपको ये सब बताना पड़ेगा कि हमें काम कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ये सब कुछ आना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉपर तरीका है हमें जिसमें काम करना है। ठीक है, हमें इन सब में काम करना है, इन सब में, ये सब पे।
ठीक है, ये हमारी प्रॉपर स्टडी वाले पार्ट में काम करेगा। तो होप सो आपको कुछ क्लियरिटी आ गई होंगी। यस, लास्ट 15 मिनट्स इज योर्स। आपको लगता है जो भी क्वेश्चन पूछना आज के सेशन में, नॉर्मल इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग, यू आर फ्री टू आस्क। यस, हिमांशु आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पूछना चाहते हैं आप। हिमांशु, पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं राजस्थान से, सर राजस्थान राजस्थान। से? ओके, ठीक है। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग की ऑलमोस्ट आपने चीज सीख ली होंगी, बस प्रैक्टिकल करते रहना है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉर्मल जर्नी है ना, वो 6 मंथ का है। 6 मंथ में आप उस लेवल में आ जाओगे कि आप किसी को भी सिखा सकते हो, बता सकते हो, प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। तो ये 6 मंथ आपको कंटिन्यू देने हैं। जी सर। ठीक है, यस, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी आपको लगता है ये चीजें पूछ ली, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर कोई अभी क्वेरी तो नहीं है, बट ये क्यूआर वाला सर, ये जो कंसेप्ट है बहुत बढ़िया लगा सर। आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आई, क्या आप बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर ये क्योरी वगैरह तो नहीं है, लेकिन सर जो क्यूआर वाला कंसेप्ट है सर, ये बहुत बढ़िया लगा। मतलब अच्छा, क्यों नई वाला चीजें। कॉन्सेप्ट अच्छा था। यस सर। ठीक है, ऐसे देखो, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट। डिजिटल मार्केटिंग कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, पर जब तक आप थ्योरी समझेंगे नहीं ना, उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? जी सर। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा ना 10th 12th में कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री की पहले करती थी आप प्रैक्टिक थ्योरी क्लासेस, फिर उसी को प्रैक्टिकली सिखाया जाता था। सेम डिजिटल मार्केटिंग में भी पहले आपने एसईओ थ्योरी सीखा होगा, एसईओ है क्या, फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया होगा वेबसाइट में, है ना। तो वो बड़ा पार्ट चलता है। और जब भी आप जाए ना इंटरव्यू में कोई भी आपसे प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा, वो आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा। और वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आंसर पे ही आपको एनालाइज करेगा कि आपको कितनी चीजें आती है। डिजिटल मार्केटिंग में जब भी किसी इंटरव्यू होता है ना, प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को आंसर करना आता है पर प्रैक्टिकल करना नहीं आता। वो क्लियर कर लेते इंटरव्यू, पर जब परफॉर्म नहीं कर पाते। अब जैसे क्वेश्चन है कि आप किसी भी वेबसाइट को कितने दिन में रैंक करवा सकते हैं? यस, आप 24 में से कोई भी आवर्स। आंसर कर सकते हैं। सर एक वीक कम से कम। 1 वीक। 1 वीक? 1 वीक? ओके। और कोई आंसर करेगा? 24 आवर्स टू 1 वीक। 24 आवर? सिर्फ एक दिन में? नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं 24 घंटे में। यस सर। यस। और कोई आंसर करेगा कि एक वेबसाइट को कितने दिन में हम रैंक करवा सकते हैं? 10 to 15 days। 10 to 15 डेज? ओके। कोई ऐसा क्या जो बोले 2 to 3 मंथ, सिक्स यस मंथ सर। यस सर, मैं वही बोलने वाली थी, 6 मंथ्स। ओके। तो नॉर्मल जब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि किसी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए कि किन कीवर्ड्स में रैंक करवाना है। उन कीवर्ड्स में हमें नॉर्मली चेक करना है उसमें कितना कंपटीशन है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो 2 to 3 3 to 4 मंथ में रैंक नहीं होगी, उससे ज्यादा होगा। अगर कंपटीशन लो है तो यस, विद इन 2 to 3 मंथ हम रैंक करवा सकते हैं। अगर कंपटीशन मीडियम है तो इन बिटवीन 4 to 5 मंथ। बस टोटली डिपेंड ऑन कीवर्ड एंड इट्स कंपटीशन। तो आपने एक चीज सीखी होगी, कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज एसईओ में। आपने देखा होगा कि इस कीवर्ड में कितने सर्चेस हैं, कितना कंपटीशन है और कितने लोग काम कर रहे हैं। हम वहीं से एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। अब आप मुझे बताओ, मैं पूछूं आपसे कि आईएएस एग्जाम आप कितने दिन में निकाल दोगे? कितने दिन में बोलोगे सर आईएएस तो ये तो प्रिपरेशन के ऊपर है। कुछ लोग साल साल करते, कुछ लोग 10 साल करते, वो भी नहीं निकल पाता। तो सेम ही चीज है, कहाँ पे कितना कंपटीशन है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एसईओ इज ऑन गोइंग प्रोसेस। एसईओ कभी खत्म ही नहीं होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो अगर किसी ने जॉब कर लिया एसईओ में, वो चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। और सेम ऐसे ओ आर एम वाले पता है क्या करते हो? ORM वाले अपने फ्रेंड से निगेटिव रिव्यू डलवाते हैं, अपने फ्रेंड से निगेटिव रिव्यू डलवा देते हैं, फिर बाद में उसी को हटवा देते हैं, बोलते देखिए सर हमने काम कर लिया। एक कस्टमर ने निगेटिव रिव्यू डाला था, हमने उसको पॉजिटिव करवा लिया।
ठीक है, ये चीजें चलती रहती हैं, ये चीजें सीखनी है कि कैसे काम होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ऐसा कोई और क्वेरी? नो सर। ओके, तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मली आप चाहे चैट जीपीटी करो, गूगल करो, जेमिनाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे टूल यस आपके सर। हेल्प के लिए है। बस इन क्वेश्चंस का आंसर विथ मीनिंग, कि मीनिंग क्या आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ओआरएम में इससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये चीजें मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सेम आपको जो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा वो आपका ऑल ओवर द ओआरएम है, उससे बाहर आपको कोई भी वाला पार्ट कवर अप नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में काम करना है। ये सभी 10 मिनट आपके हैं, है ना। अगर आपको लगता है कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अगर आप बोलेंगे तो फिर हम लोग क्लास खत्म करेंगे। तो ये 10 मिनट आपके, मैं चाहता हूँ आपके वैल्यूएबल 10 मिनट है ना, तो आप लोग इसका यूटिलाइज करो, जो भी क्वेश्चन है क्वेरी आप पूछ सकते हैं। फ्रॉम माय साइड राइट नाउ नो क्वेश्चन सर। ओके, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी का प्रो वर्जन ले रखा है? नहीं सर, नहीं लिया है, मैंने ले वही रखा है एनजी सर। चल रहा है। नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वो प्रो है, पैसे लेगा। मैंने तो लिया है नॉर्मली, सर। नॉर्मली इसका आंसर ये है, चैट जीपीटी का प्रो वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यस, उसमें सिर्फ करना क्या है, एक बार आपको गूगल गूगल आप लोगों ने देखा ना, ऑटो पे का एक ऑप्शन आता है, मतलब एक बार उसमें गूगल पे के थ्रू लॉगिन करना है, वो आपका चैट जीपीटी एक्टिवेट हो जाएगा। बाद में उसको क्या करना, ऑटो पे को डीएक्टिवेट कर देना है, बंद कर देना है, तो आपका चैट जीपीटी प्रो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो काम नॉर्मल लोग करते हैं आप उससे एक स्टेप आगे कर पाएंगे। तो सर मेरे को नेक्स्ट मंथ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा ना? मैंने ऑलरेडी एक मंथ नहीं का पे नहीं कर नहीं, रखा है। चैट जीपीटी 1 ईयर के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 ईयर के लिए, एक ईमेल आईडी में। ओके सर, तो मैं ऑटो पे ऑफ कर देती हूँ। बस नॉर्मल सबने यही किया है, मैंने अपने साइड स्टूडेंट को यही करवाया हुआ है कि आप एक बार कर लो गूगल पे के थ्रू, बाद में उसको ऑटो पे को ऑफ कर दो कि मुझे पैसा पे नहीं करना है, तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट हम सब लेते हैं। ठीक है, अगर होगा तो आपको मैं ये चीजें कल करवा दूंगा आप सबके लिए, क्योंकि चैट जीपीटी का प्रो आप सबके पास होना चाहिए, कि वो बहुत ज्यादा अवेलेबल, आप उसमें कोई भी क्वारी पुटअप कर दो। जितने भी एआई टूल हैं, ये सारे एआई टूल आपको आने चाहिए, तो हमारे काम को ईजी करेंगे, हमें सीखना यही है। यस सर। सर तो ठीक, मतलब हमको एक बार पे करना पड़ेगा उसके लिए, कि ऑटो पे बस के, लॉग इन करना है गूगल पे से? यस। आप देखिए आपके पास जब आए ना, देखिए चैट जीपीटी आप जाके जाके वहां पे आएगा, बाया प्रो वर्जन, वहां पे करेंगे तो आपसे एक बार वो सारा मांगेगा, रुपीज 0 रुपीज रहेगा, कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। हाँ। हाँ, पर उसमें आपको ओके। एक बार गूगल पे में, गूगल पे के थ्रू अपना यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। जैसे ही वो आप करेंगे वहां पे एक आएगा ऑटो पे का ऑप्शन, मतलब 1 ईयर के लिए फ्री है। नेक्स्ट ईयर उसके चार्जेस हैं, 1 साल ओके। बाद। तो जैसे वो सब कुछ प्रोसेस डन हो जाए ना, तो आप अपने मोबाइल में आराम से गूगल गूगल पे ओपन करना है, और ऑटो पे को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, बंद। ठीक है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना आप लोग, अगर नहीं होगा तो आपको मैं कल की क्लास में ये चीजें भी करवा दूंगा। ठीक है, यस सर। यस सर। होप सो आप लोगों को क्लासेस क्लियर लगी होगी, इंगेजिंग होगी, चीज समझ में आई होगी, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो सेम कल हमारी क्लासेस 11 बजे, राइट ना, सुबह 11 बजे। यस सर। ओके, सो गाइस अगर कोई क्वारी नहीं, कोई डाउट है तो लीव कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए एक ये पोल आया है कि आपकी क्लासेस कैसे लगी, यू कैन गिव द रिव्यूज। सेम ये भी ओआरएम डन का सर। पार्ट है ना। डन सर, सबमिटेड। यस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस, आप लोगों ने 1 घंटा सुना मुझे, है ना। आपने रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगर कोई थैंक यू क्वारी सर। नहीं है तो यू कैन लीव, वी कैन मीट ऑन टुमारो एट 11 यस। ओ क्लॉक। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट सर। ओके, गुड गुड नाइट नाइट। सर। थैंक यू सर। नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट परिंदा।